नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 11 जून 2024 और यहाँ पे 12 जून 2024 के लिए बुधवार वेडनेसडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट किया हुआ है। उसके स्टॉक सिलेक्शन का रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल की भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। पसंद आए जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, लेकिन उन तीनों ही स्टॉक्स में कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी आया हूँ चार्ट के हिसाब से लेकर आया हूँ, सिखाऊंगा 5 से 6 मिनट के अंदर में कि किस तरह से स्टॉक को सेलेक्ट किया गया है और उसमें क्या लेवल आ रहा है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। सबसे पहला स्टॉक जो आपके सामने में आया है वो है कैनफिन होम्स का। देखिए सबसे पहला स्टॉक, अब ये 10 तारीख का चार्ट पहले आप कैनफिन होम्स में देखिए 7 से लेके 10 का। आप यहाँ पे देखिए ये खास प्राइस था जिसके ऊपर ये रेजिस्टेंस ले रहा था और वहां से ये गिर गया, लेकिन आज इसी प्राइस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। अब ये जो रेजिस्टेंस था ना, ये रेजिस्टेंस था, ये बन गया रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ये इस हिसाब से आ रहा है घूम के, तो इसको सपोर्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? सपोर्ट। लेकिन अगर ये सपोर्ट को नीचे ब्रेक कर देता है तो वापस से ये इस तरह से फॉल करते हुए नीचे आ सकता है। इसीलिए अगर सेलिंग होता है तो सपोर्ट एरिया के टूटने पर करेंगे, सेल बिलो 786 और जो स्टॉप लॉस होगा वो 791 ₹791 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में, सॉरी 791 नहीं बल्कि 792 का, ₹792 का और जो टारगेट होगा पहला वो 780, 780, दूसरा 774, 774, तीसरा 768, ₹768 का। लेकिन अगर ये यहाँ से बाउंस कर जाता है कल, मान लेते नहीं गिरा नीचे, बाउंस करे, हम हर हाल में सेफ्टी जगह पे ट्रेड करेंगे और सेफ्टी जगह है इसका हाई। जब ये अपने हाई को ब्रेक करेगा तब हम करेंगे बाय, यानी कि हाई के ऊपर बाय। तो बाइंग का जो लेवल आएगा वो होगा 797, है ना, 797 और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 791 ₹791 का। जो टारगेट होगा पहला वो 803 803, दूसरा 809 809 और तीसरा 815 ₹815 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है दोस्तों। उसके बाद ही अगर स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दे। तो ये पहला स्टॉक है कैनफिन होम्स का। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और सेकेंड स्टॉक का नाम आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, अशोक लीलैंड। देखिए ये स्टॉक मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले और उसमें मैंने लिखा था कि मेरा राजा बाबू शेर, है ना, राजा बाबू शेर। अभी तो पार्टी शुरू हुई इस टाइप का, उसमें गोविंदा का फोटो भी था। यही स्टॉक्स के बारे में आप देखिए, उसके बाद से ये चल ही रहा है ना, चल ही रहा है, क्योंकि मैं इसको काफी सालों से देख रहा हूँ। 150, 130, 160 यही करता था पिछले 7-8 सालों से, लेकिन जैसे ही उस रेंज के ऊपर टिकना शुरू किया ये मेरा हीरो बन गया, तुरंत 230 चला गया। तो अभी इसमें पार्टी शुरू हुआ है दोस्तों, बिल्कुल इसमें भी मूवमेंट बनेगा। डेली के चार्ट पे आप देखिए वापस से एक नया हाई लगाने को तैयार है। यहाँ पर हाई लगाया था, उस हाई को आज इसने क्लेम किया डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर कल फिर से एक नया हाई लगाता है तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में और तब बाइंग आएगी 239 के ऊपर, बाय अब 239 239 के ऊपर। जो स्टॉप लॉस होगा वो 236 का होगा और जो टारगेट होगा पहला वो 242 242, दूसरा 245 245 और तीसरा 248 248 का। अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे प्रॉफिट बुकिंग आने पर और वो होगा 235 के बिलो, सेल बिलो 235। जो स्टॉप लॉस होगा वो ₹238 का होगा, 238 का और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 232, 232, दूसरा टारगेट 229, 229 और तीसरा 226, ₹226 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 टू 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हो। तो ये है सेकंड स्टॉक अशोक लीलैंड। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ मैं बढ़ता हूं दोस्तों और तीसरा फाइनल स्टॉक का नाम है हिंद पेट्रो। देखिए अभी नया नया मोदी सरकार का गठन हुआ है, हो सकता है अब विभाग का बंटवारा हो गया, हो सकता है कि इसमें आपको भी कुछ खबर आता हुआ नजर आ जाए, तो उसका एक तो मूवमेंट बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमें देखना है चार्ट, और चार्ट पे क्या दिख रहा है, मैं तो चार्ट को ट्रेड करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होता है तो सेल हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से धीरे धीरे ऐसे जाके ब्रेक करेगा तो बाय हो जाएगा। तो मान लेते हैं पहले ये ऊपर गया, मान के चलते हैं, और ये 532 को ब्रेक करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है, बाय 532
जो स्टॉप लॉस होगा वो 528 का होगा, 528 का, और जो टारगेट होगा वो 536, 536, दूसरा 540, 540 और तीसरा 544, 544 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल बिलो 521 यानी कि स्ट्रेट लाइन को टूटने पर, और स्टॉप लॉस हो जाएगा 525 रुपए का, 525 का बिल्कुल, और जो टारगेट होगा पहला वो 517, 517, दूसरा टारगेट होगा 513, 513 और तीसरा 509, 509 रुपए का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया हो तो जरूर मुझे बताएं, और याद रखें प्रॉफिट बुकिंग पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते दोस्तों वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। इस मंत्र को हमेशा याद रखिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।